हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 3 का अध्याय 8 विशेषण एडजेक्टिव। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव्स यानी विशेषण। पढ़िए और समझिए। मोटा भालू, चतुर सियार, एक आसमान, 4 चिड़िया। कैसे कितना जो बतलाएं, विशेषण वही कहलाएं। यानी कि कोई चीज कोई वस्तु कैसी है और कितनी है, जो शब्द ये बताते हैं वही हमारे विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोटा भालू, इसमें मोटा है हमारा विशेषण। चतुर सियार, चतुर है हमारा विशेषण। एक आसमान, एक है हमारा विशेषण। 4 चिड़िया, 4 भी है हमारा विशेषण। कैसा भालू? मोटा। कैसा सियार? चतुर। कितने आसमान? एक। कितनी चिड़िया? 4। चित्र में मोटा, चतुर, एक, 4 विशेषण शब्द हैं जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। उपरोक्त शब्द रंग, स्वभाव, आकार, गिनती, मात्रा के बारे में संकेत दे रहे हैं। ऐसे शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों, जो ऊपर दिए हुए शब्द हैं वो क्या बता रहे हैं? रंग, स्वभाव और आकार और गिनती यानी मात्रा बता रहे हैं, और इन्हीं को हम विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द, रिपीट, यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसी को हम विशेषण कहते हैं। एवं वे शब्द जो विशेषण की विशेषता को बतलाएं उन्हें विशेष्य कहते हैं, और वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताए वो शब्द क्या कहलाते हैं? विशेष। आइए कुछ विशेषण शब्दों को जानें। शरबत बहुत मीठा है, तो मीठा है विशेषण। यह तालाब बहुत बड़ा है, बड़ा है विशेषण। घास का रंग हरा है, तो हरा है विशेषण। 2 किलो टमाटर दीजिए, तो 2 किलो हमारा है विशेषण। विशेषण शब्द व्यक्ति एवं वस्तुओं के रूप, रंग, आकार, प्रकार, संख्या, माप, तोल, गुण, दोष आदि के विषय में बताते हैं। रूप, रंग, गोरा, काला, सुंदर, असुंदर, ये हमें क्या बता रहे हैं? जो रंग में विशेषता होती है, यानी कि रंग के आधार पे जो हम विशेषता बताते हैं ये वह बता रहे हैं। आकार, यानी किसी आकार के आधार पर, जैसे मोटा, पतला, छोटा, लंबा आदि। गुण, अवगुण, जैसे अच्छा, बुरा, ईमानदार, बेईमान आदि। अवस्था, जैसे किसी की अवस्था होती है, गरीब, अमीर, स्वस्थ, अस्वस्थ, बूढ़ा, जवान आदि। माप, तोल, यानी कि जब हम किसी चीज को नापते हैं या तोलते हैं उसकी विशेषता कैसे पता चलती है? 2 किलो, 5 मीटर, 50 ग्राम आदि। स्वाद, यानी हमें जो स्वाद लगता है अपनी जीभ पे, किसी चीज किसी खाने का स्वाद हमें पता चलता है, तो उसके लिए हम कैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं? खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा आदि। पहला, एक ही संज्ञा सर्वनाम शब्दों के कई विशेषण हो सकते हैं। यानी कि जो एक ही संज्ञा या सर्वनाम हो उसकी विशेषण कई सारे हो सकते हैं। दूसरा, जिनकी विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। यानी कि जिन शब्दों की या फिर जिनकी भी विशेषता हम बताते हैं उन शब्दों को हम विशेष्य कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम ही विशेष्य होते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम के पहले और बाद में भी आ सकते हैं, जैसे बड़ा तालाब, बहुत बड़ा आदि। तो बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम ही हमारे विशेष्य होते हैं, और जो विशेषण है वो इन संज्ञा और सर्वनाम के पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी, जैसे बड़ा तालाब और बहुत बड़ा आदि। आइए कुछ विशेष और विशेषण शब्दों के उदाहरण देखें। तो चलते पढ़ते हैं विशेषण और विशेष्य।
जैसे बड़ा, बड़ा है विशेषण, घर, घर है विशेष्य, क्योंकि घर के बारे में बात की जा रही है, घर ही हमारा संज्ञा है। ईमानदार, लड़का, फूलों वाली टोकरी, छोटा पेड़, 4 सेब। ठीक उसी तरह यहाँ पे ये है हमारे विशेषण और ये है हमारे विशेष्य जिनका विशेषता बताई जाती है, जैसे गहरा, कुआं, सुंदर, फूल, सच्ची, घटना, सफेद, कमीज, पुरानी, धोती। आइए पुनरावृत्ति करें। विशेषण शब्द किसी प्राणी या वस्तु के गुण बताते हैं। तो विशेषण क्या बताते हैं? किसी प्राणी या वस्तु के गुण बताते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के आगे व पीछे दोनों जगह आ सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि जो विशेषण शब्द हैं वो संज्ञा और सर्वनाम के आगे भी आ सकते हैं और पीछे भी। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, यानी हम बोलकर उत्तर देंगे। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। का विशेषण से आप क्या समझते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। ख विशेषण शब्द की पहचान कैसे की जाती है? विशेषण शब्द की पहचान रंग, रूप, आकार, माप, तोल आदि से की जाती है। ग विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेष्य कहलाते हैं। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स, यानी हमें लिखकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क विशेषण शब्द बताते हैं रंग, आकार, गुण, ये सभी, तो ये सभी। ख यह 1 मीटर कपड़ा है में विशेषण शब्द क्या है? कपड़ा। 1 मीटर या यह, तो 1 मीटर। ग आम बहुत रसीला है, विशेष्य क्या है? आम, रसीला, बहुत या है, तो सही जवाब है आम। प्रश्न 2, सही मिलान कीजिए। तो चलिए करते हैं सही मिलान। क लंबा पेड़, हरा पत्ता, ऊंचा पर्वत, वीर सैनिक, कड़वा करेला, 2 मीटर कपड़ा। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांटिए। तो बच्चों हमें यहाँ क्या दिए? हमें कुछ वाक्य दिए हैं और हमें क्या बताने हैं? विशेषण शब्द और विशेष्य। तो चलिए करते हैं। यह सड़क चौड़ी है, तो इसमें विशेषण क्या है? चौड़ी। और विशेष्य है सड़क। टोकरी में 10 नींबू रखे हैं, तो इसमें विशेषण है 10 नींबू। और विशेष्य है टोकरी। गोल रोटी बनाओ, तो गोल है हमारा विशेषण और रोटी है विशेष्य। राजेश समझदार लड़का है, तो समझदार है हमारा विशेषण और राजेश है हमारा विशेष्य। गिलास में दूध कम है, कम है हमारा विशेषण और गिलास है हमारा विशेष्य। वह व्यक्ति ईमानदार है, तो ईमानदार है हमारा विशेषण और व्यक्ति है हमारा विशेष्य। सोचें, विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4,
आप अपने लिए किन किन विशेषताओं का प्रयोग करेंगे? वाक्य बनाते हुए लिखिए। तो बच्चों, आप अपने लिए किन किन विशेषताओं का यूज करेंगे या फिर आपकी विशेषता क्या है? जैसे आपके बाल बहुत सुंदर हैं, आप मोटे हो या आप बहुत पतले हो, आप लंबे हो, आप छोटे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप पढ़ाई बहुत अच्छी करते हो। इस तरह के शब्द आप अपने बारे में यहाँ लिखेंगे। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी प्रश्न 5। आम एक संज्ञा शब्द है। चित्र में आम शब्द के विशेषण लिखिए तथा उसका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, ये एक आम का चित्र है और आपको क्या करना है, इसका विशेषण बताना है। तो क्या है? आम पका हुआ है, आम पीले रंग का है, आम में एक हरा पत्ता है, आम में एक भूरे रंग की डाली है। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, आम के बारे में कुछ विशेषण लिखेंगे। आम मीठा है, आम पीला है, आम के ऊपर हरे रंग का पत्ता है, आम पे एक डाली है। आप ये सारे ही शब्द यहाँ लिख देंगे। अब ये सारे ही शब्द यहाँ लिखेंगे और साथ ही उन शब्दों का जो है आप वाक्य में प्रयोग भी करेंगे। जैसे आम का रंग पीला है, तो पीला है इसका विशेषण। और आप शब्द क्या बना सकते हैं? आम का रंग पीला है। तो बच्चों, इसी तरह आप बाकी भी शब्द बनाएंगे और साथ ही इनके पहले विशेषण लिखेंगे। प्रेरणादायक मूल्य। हमें सदैव अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए और अवगुणों को त्यागने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, हमेशा हमें लाइफ में अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए और जो भी बुरे गुण होते हैं, बुरी बातें होती हैं, उन्हें हमें दूर करना चाहिए, उन्हें नहीं अपनाना चाहिए। इसी के साथ बच्चों, आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।